कॉस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो ये है बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। बजट को आप मान लो ए पे है ये और ये एक्स पे है। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता यार। अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो बजट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड ए को आप कन्वर्ट करोगे एक्स में और फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा के। दूसरा कॉन्सेप्ट इनपुट आउटपुट। आप एक मशीन में जब कोई इनपुट डालोगे तब आउटपुट निकलेगी, ठीक है। सवाल ये है कि ये जो वैल्यूज हैं ए एक्स एक्स, ये है क्या, इनपुट है या आउटपुट है। तो ये हमेशा क्या रहेगी बताओ। इसके लिए आपको पहले मैं एक टेबल सिखाऊंगा। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। जब यहाँ पर आप देखते हो मटेरियल लेट्स से एक्स है, वाई है, या फिर लेबर है एक्स है, वाई है, तो आप देखोगे यहाँ पर हम ऊपर यूनिट्स लिखते हैं, वो हमेशा आउटपुट की होती है। मगर ये जो हमेशा अंदर डाटा होता है ना, हमेशा कभी भी आप नहीं देखोगे इसका एक्सेप्शन, ये हमेशा इनपुट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप अगर याद रख लोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें एक साथ इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ। जो इसकी आउटपुट होगी, जो इसकी आउटपुट होगी, जो इसकी आउटपुट होगी, ये सेम ही चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो है ये ए है, ये जो है ये एक्स है। तो अगर हमें इसे सेम करना है, इसको कंपेयर करना है, तो एक्स रखना पड़ेगा ये भी। और बात किसके बारे में, ऊपर आता क्या है, आउटपुट। तो ये यानी कि ये तीनों चीज़ है क्या, ये तीनों चीज़ है आउटपुट। तो मेन चीज़ क्या है हमारा, इससे हम एनालिसिस क्या करना चाहते हैं। एनालिसिस हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बजट है और एक्चुअल को हम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका इनपुट अलग अलग है, वो चलता है। हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट अलग अलग है। अगर आउटपुट ए को हम एक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, इसका एनालिसिस हम लिखेंगे, ठीक है। कंपेयर हम सेम होना चाहिए अगर हमें कंपेयर करना है तो इनपुट जो है वो सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मगर आउटपुट ऑलवेज सेम होना चाहिए अगर कंपेयर करना है। तो इसीलिए हम इसका आउटपुट इससे कंपेयर नहीं करेंगे, हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इस आउटपुट में। इनपुट कुछ भी होगा, अगर इनपुट सेम होगा तो फिर तो कंपैरिजन करना ही क्यों है। आउटपुट भी सेम है, इनपुट भी सेम है, फिर कंपैरिजन क्यों करना है, राइट। तो इनपुट, आउटपुट, बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। इनपुट हमेशा अंदर आएगा, आउटपुट ऊपर रहेगा। ये सारी चीज़ अगर आप मिला के समझ जाओगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको कम डिफिकल्टी आएगी। दिक्कत तो हमेशा आएगी मगर कम आएगी।